जनाब, क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कि भाई ये एक सज़ा नहीं है, एक और सज़ा होने वाली है, और ये तो खैर कोई बहुत ही बड़ी सज़ा थी, लेकिन मैंने आपसे वो सज़ा डिस्कस नहीं करनी। मुझे बिल्कुल आपसे डिस्कस नहीं करना कि तोशा खाना में जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको 14-14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। मुझे ये भी आपको नहीं बताना कि इनको कोई लगभग कोई 1.5 अरब के करीब कोई जुर्माना हुआ है। मुझे आप लोगों को ये भी नहीं बताना कि जो इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं वो 10-10 साल के लिए कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं ले सकते, कोई भी इनको जो है वो पब्लिक ऑफिस नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफिकेशन है। मुझे जो आपको चीज़ें बतानी हैं, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम पर ये चीज़ें किसी के पास नहीं है। मतलब कि जो मुझे खबरें मिल रही हैं, आपको क्या पता है? आपको यही पता है ना, इमरान खान साहब तो जेल में ही हैं, जाहिर सी बात है, उनके ट्रायल भी जेल में ही हो रहे हैं और उनको सज़ाएं भी जेल में दी जा रही हैं। बुशरा बीबी जेल में नहीं है, सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन बुशरा बीबी जेल में नहीं है। वो कहाँ है वो मैं आपको बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। वो वहाँ क्यों है जहाँ वो हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो सब सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ, ये आपके पास जिस टाइम तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक जाएगी, कोई नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसी तरफ आएंगे। ये जो मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसी तरफ आएंगे, इसी तरफ आकर के बात करेंगे। यही इन्फॉर्मेशन आपको मजीद एलैबोरेटेड फॉर्म में विद मोर एडेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपको कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि आपने मुझे मेरी इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को और इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर याद रखना। तो चलिए जी शुरू हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बहुत झूठ बोला तोशा खाना में। उन्होंने ये झूठ बोले कि जी मैंने 50% पैसे दे के तोशे रखे, ये तोशे खाने के जो तहाइफ है वो रखे। वो 50% नहीं थे, पता चला 20% है। फिर उसके बाद ये पता चला कि जी वो तोहफे बेच करके ना उन्होंने बनीगाला की सड़क बनाई, पता चला वो भी झूठ है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ नहीं है कि जी सड़क इन्होंने बनाई। फिर ये भी पता चला कि जो 20% का इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं ना कि जी 20% दिए पैसे, जो पहले कह रहे थे कि जी मैंने 50% दिए, समझ रहे हैं? वो 50% नहीं थे, 20% थे। और जो वो 20% दिए भी, वो भी इमरान खान साहब के किसी अपने अकाउंट से नहीं दिए गए, पता नहीं किसने दिए, इधर उधर से दे दिए, वो भी ATM में उन्हें दे दिए होंगे। तो ये सारे झूठ हैं जो आप लोगों को तोशा खाना में बताए गए, और ये वो सारे झूठ है जो सिर्फ हम लोगों को नहीं, अदालतों में भी यही बताए गए। उसके बाद जी ये बताया गया कि जो घड़ी बेची, वो जो एक लौती घड़ी थी, 1 पीस था, पूरी वर्ल्ड में 1 पीस था, खाना काबा वाली घड़ी। वो जो घड़ी थी जी, उन्होंने कहा जी मैंने जिस दुकानदार को बेची है वो तो इस्लामाबाद की फलानी फलानी दुकान है। वो दुकानदार टीवी पर आकर के PTI के लोगों के सामने कह रहा है कि ये रसीदें झूठी हैं। तो मतलब कि वो घड़ी भी यानी बेची गई। अब घड़ी कहाँ बेची गई? घड़ी पहुंच गई है जी किसी तरह से बैरून मुल्क दुबई। अब अगर किसी ने खरीदी है तो वहां से भी पैसे किसी अकाउंट में तो आए होंगे ना, वो पैसे किसी अकाउंट में नहीं आए। तो इसका मतलब है कि क्या मनी लॉन्डर होके आए हैं? मुझे नहीं पता, किसी के जहाज में आए हैं, ये फरागोगी लेकर के आई हैं, लेकिन जैसे भी है इसका मतलब है वो पैसे इलीगल तरीके से आए हैं। ये अपने आप में एक क्राइम है, राइट? अब ये सारी वो बातें हैं जो कि अदालत में पूछा गया, साबित हुआ कि गलत है। प्लस बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि उनको किस बातों पे सजा हुई है, एबिटर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। एक आई थिंक सो इट्स अ लीगल वर्ड और अ टेक्निकल वर्ड, आम जबान में मैं और आप बात करते हैं। आपको याद है इनकी ऑडियो लीक्स, वो ऑडियो लीक्स के जिसका मैं कह रही थी भाई तुम्हें नहीं पता कि जो बनीगाला के अंदर तहाइफ आने होते हैं उनकी तस्वीरें नहीं बनानी। आपको किसने कहा तस्वीरें बनानी है? जब MS मेरे ऊपर एतमाद करके ये सारी चीज़ें मुझे भेज रहा है, ये घर की चीज़ें हैं। आप घर से जो बाहर जाती हुई चीज़ें आप उनकी तस्वीरें बनाएं, घर के अंदर आने वाली चीज़ों पर क्यों बना रहे हैं? ये किसने तस्वीरें, इनाम तुमने बनाई हैं, किसने बनाई हैं? ये आपको याद है ना, वो पूरी ऑडियो आपको याद है। अब उस ऑडियो के अंदर जो भी बातें हैं वो हैं तो बहुत हैरानकुन, मगर एक पॉइंट ये है कि वो सारी बातें बनीगाला के लोगों से हो रही हैं, घर के लोगों से हो रही हैं। घर के लोग इन द सेंस कि वो लोग जो कि बनीगाला का स्टाफ है, वो लोग जिनका काम है, जो कि सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कि मुलाजिम हैं इमरान खान और पिंकी पीरने के। समझ रहे हैं? ये किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट से या किसी अफसर से बात नहीं हो रही है, या किसी ऐसे हुकूमती बंदे से बात नहीं, मतलब जो भी लोग हैं ना उनका ताल्लुक बनीगाला, इमरान खान और उनकी जो बेगम है उनको फैसिलिटेट और उनको सर्व करने का। अब मसला मुझे क्या है, आप कहेंगे कि जी ये सज़ाएं हो गई हैं और ये तो बीनोश को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मुझे किस बात पे खुशी होनी चाहिए? अगर बिलावल खुश नहीं है, अगर मरीम नवाज़ खुश नहीं है, बिलावल मरीम नवाज़ दोनों ने अपने अपने जलसे किए
और बहुत बड़े बड़े जलसे दोनों ने किए और दोनों ने अपने जलसों में बोला कि भाई हमें खुशी नहीं है कि इमरान खान को अगर सज़ा हुई है या बुशरा बीबी को हुई है, हम तो आपको पहले ही कहते थे कि आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनकी औरतों को निशाना ना बनाएं, हम तो आपको पहले ही कहते थे कि आप ये काम ना करें। अब मामला ये है कि जाहिर सी बात है बिलावल ने अपना स्कोर सेटल करना है नून लीग के साथ। उन्होंने थोड़ी नून लीग को भी मिर्चें लगाई कि जी नवाज शरीफ खुश होगा, हालांकि नवाज शरीफ भी और मरीम नवाज भी खुश नहीं है। उन्होंने जलसे में ये बोला कि जो आपके साथ हो रहा है इमरान खान साहब ये मुकाफाते अमल है, और ये टू सम एक्सटेंट ठीक भी है, क्योंकि तोशा खाना के मामले के अंदर जो सब कुछ हो रहा है वो नवाज शरीफ ने तो नहीं करवाया ना, वो तो मरीम नवाज ने भी नहीं करवाया, जो हो रहा है वो बिलावल ने भी नहीं करवाया। तो अगर बिलावल खुश नहीं है, मरीम नवाज भी खुश नहीं है, हमें क्या जरूरत है कि हम खुश हो? हम बिल्कुल खुश नहीं है। बल्कि मैं तो एक अजीब सी मुझे अपने अभी इमोशंस का पता नहीं है। मैं आपको इस इमोशन के बारे में बताती हूँ। जो अभी मेरा इमोशन है वो ये है, वो आपको तफसीलात और सच और फैक्ट देने का इमोशन है। फैक्ट ये है कि भाई सबसे पहले जो साइफर की सज़ा है वो भी सूनर और लेटर, वक्त लगेगा, लेकिन वो सज़ाएं भी कम होंगी और उधर भी रौला मचना है, उधर रिलीफ मिलना है। और ये जो तोशा खाना की सज़ा है ना, इसमें भी रिलीफ मिलना है, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं कि सहूलतकारी हो रही है, यहां पे फैसिलिटेशन हो रही है, इमरान खान और बुशरा बीबी का ख्याल रखा जा रहा है। अब कहां से रखा जा रहा है ये फिगर आउट करना है, और ये इसलिए फिगर आउट करना है, ये पता चल जाएगा कि कहां से ख्याल रखा जाना है जब इनकी अपीलें लगेंगी ना। और तो इनकी अपीलें कब लगती हैं? 2024 में लगती हैं, 2025 में लगती हैं, 2026 में लगती हैं। ये जिस टाइम पे पता चलेगा ना कि इनकी अपीलें लगती हैं, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि जी फलाने टाइम पर इस टाइम पे इनकी सहूलतकारी हुई थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूं, सहूलतकारी हो रही है। अब ये किस तरह की सहूलतकारी हो रही है मैं आपको बताती हूँ। लकूनाज रखे जाते हैं। साइफर वाले मामले के अंदर ये सहूलतकारी हुई कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भाई मेरा प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब तो अंदर ही थे ना। ये साइफर का केस हो, तोशा खाना का केस हो, दो बहुत मजबूत केसेस हैं। ऐसे केसेस हैं जो कि इमरान खान को ले डूबेंगे, लेकिन उनको डुबाया नहीं गया। मजबूत केसेस को कमजोर केस किया गया। साइफर के अंदर ऑलरेडी इमरान खान साहब जेल में थे। इतनी क्या जल्दी थी 8 फरवरी से पहले? भाई अगर वो इमरान खान साहब के वकील प्रेजेंट नहीं हो रहे, उनकी ये चाल है या उनकी मसरूफियत है इलेक्शंस के अंदर या जो भी, इसका फायदा इमरान खान को जाएगा, क्योंकि वो हायर कोर्ट में जाकर के सूनो और लेटर 1 साल बाद 6 महीने बाद जब भी इनके अपीलें लगेंगी वो कहेंगे कि भाई सरकार ने मुकदमा बनाया और मुझे दे भी दिए सरकारी वकील। ठीक है। तोशा खाना के अंदर जो बड़ी कमजोरी नजर आई वो जी 342 का बयान रिकॉर्ड कराए बगैर ये सजा सुना दी गई। की जल्दी सी बशीर साहब तानू कि नान चले खाने सन की करने सही की जल्दी सी। ऑलरेडी जो मोहम्मद बशीर साहब हैं उनके सर पे ये हुम्मा है, उनके सर पे ये क्रेडिट जाता है कि ही इज द ओनली जज जिन्होंने नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई किया था, उनको भी सजा सुनाई थी, और इमरान खान साहब और इनकी बेगम को भी सुनाई है। इनको तो बल्कि ये क्रेडिट हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख में खातून अव्वल को कभी किसी खातून अव्वल के ऊपर जो ये करप्शन केसेस हैं उनकी सजा नहीं हुई। इनको तो जज बशीर साहब को ये रिकॉर्ड हासिल है, और पिंकी पीर ने बुशरा बीबी साहिबा को ये रिकॉर्ड हासिल है कि वो पहली खातून अव्वल हैं जिनके ऊपर ये करप्शन चार्जेस लगे हैं, तोशा खाना की चोरियां लगी हैं और उनको सजा सुनाई गई है। मेरा पॉइंट ये है कि मजबूत केसेस को कमज़ोर तरीके से सजाएं सुनाई गई हैं जो कि आगे फर्दर अदालतों में जाके उड़ेंगी। तब मोहम्मद बशीर साहब से तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो इमरान खान साहब के वकीलों से भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो जो सरकारी वकील है उनसे भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मुझे और आपको क्यों पागल बनाया जा रहा है भाई? मेरे और आपके वक्त का ज़िया क्यों हो रहा है? एक ही दफ़ा पक्के, इतने पक्के केसेस हैं, इतने पक्के केसेस हैं, ऐसे केसेस किसी के भी नहीं है। ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है, ये जेन्युइन केसेस हैं। तो इनके अंदर कमज़ोरी फैसलों में क्यों दिखाई जा रही है? इसलिए ताकि बाद में अगर इमरान खान साहब माफ़ियाँ मांगते हैं, घुटनों पर आते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब इनकी बस होती है तो इनको इन्हीं लकूनास के तहत रियायत दी जाए। क्यों रियायत दी जाए? क्यों रियायत दी जाए? क्योंकि भाई जो बाकी लोग हैं, नून लीग है या पीपल्स पार्टी, उनके सर पे तलवार लटकानी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि सज़ा होने के बावजूद भी पिंकी पीरनी जो बुशरा बीबी हैं वो अभी तक जेल में नहीं है। बुशरा बीबी को एक ख़ास रियायत दी गई है,
ख़ास सज़ा रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको एक ख़ास रियायत भी दी गई है। ख़ास रियायत ये दी गई है कि बुशरा बीबी अडयाला जेल नहीं जाएंगी, बुशरा बीबी कोट लखपत जेल भी नहीं जाएंगी, बुशरा बीबी किसी भी जेल में नहीं जाएंगी, बुशरा बीबी बनीगाला जाएंगी। जिस टाइम पर मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको खुसूसी तौर पर ये बता रही हूँ कि जो बुशरा बीबी हैं वो सीधा इस टाइम पर बनीगाला में हैं और बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया है। और सब जेल करार देने का मतलब ये होता है कि वो उस महल में रहेंगी, उनके पास वो उनके मुलाजमीन भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी और जो सब कुछ है वो पुलिस के हवाले होगा। यानी वो रहेंगी महल नुमा बनीगाला को सब जेल बना करके, अपने घर में रहेंगी, भाई बनीगाला में रहेंगी, और सिर्फ उसकी जो सिक्योरिटी है वो जो है वो पुलिस एहलकारों के हवाले होगी। बुशरा बीबी वैसे ही पर्दा करती हैं, वैसे ही नकाब पोश हैं, मतलब नकाब करती हैं, बाहर आना जाना होता नहीं, बाज़ार वगैरह तो वैसे भी जाती नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों से वो मिलती भी नहीं है। सो द पॉइंट इज़ कि वो कंफर्टेबली अपने घर में, जिसको सब जेल करार दिया गया है, वहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, सवाल क्या, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप पूरी जेलों का करें तो कोई जो एक फिगर जो मुझे बताया गया है वो है कोई 15-16 हज़ार जो ख़वातीन हैं जो कि इस वक्त जेलों में मुकीम हैं। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे होते हैं, बहुत छोटे माइनर बच्चे होते हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जेल के अंदर बच्चों को जन्म देती हैं और अर्ली एजेस में उनके बच्चे भी उनके साथ जेल में रहते हैं। उनको रियायत नहीं दी जाती कि चलें जी आप बाहर निकलें, आपके घर को सब जेल बना दिया जाएगा बिकॉज आप जो आपके बच्चे छोटे हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका बच्चा होने वाला है, या भी आप छिलने में हैं, या जो भी व्हाटएवर, ठीक है, उनको किसी को ये रियायत नहीं दी जाती, कंसिडरिंग दैट कि वो भी पाकिस्तान की ख़वातीन है, कंसिडरिंग दैट कि बुशरा बीबी भी पाकिस्तानी है। सिर्फ फ़र्क ये है ना कि वो फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, क्योंकि उनके जो पति देव थे, उनके जो हस्बैंड थे, वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पाकिस्तान में उनको 4 साल हुक्मरानी का शर्फ हासिल हुआ। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि वज़ारत उज़्मा इमरान खान साहब के पास तो सिर्फ नाम की थी, चला उनको बुशरा बीबी रही थी, मगर कोर्ट ऑफ लॉ में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चीज़ है, जैसे कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है, ये अब मैं आपको सवाल बता रही हूँ कि ऑप्शंस क्या हैं, उनको आखिर सब जेल में क्यों रखा गया है, बनीगाला को सब जेल क्यों करार दिया गया है, इसकी 2 वजूहात ही मेरे सामने आती है। मैंने कहा वो मैं 2 वजूहात आपके सामने रख दूँ। वजह नंबर 1 कि या तो जो बुशरा बीबी की सज़ा है वो काबिल मुज़म्मत है, ये जो एबेटर लगाया हुआ है, वाई ये इसलिए काबिल मुज़म्मत है, बिल्कुल वैसे जैसे मरियम, मैं कंपैरिजन नहीं करी, बुशरा बीबी और मरियम नवाज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दोनों ख़वातीन को ऐसे टाइम पर अरेस्ट किया गया जब दोनों के पास पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी नहीं रही, वो किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं थी। मरियम नवाज़ को उनके वालिद के सामने अरेस्ट किया गया, और मरियम नवाज़ को जब अरेस्ट किया गया उस टाइम पर वो, उससे पहले तक उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, वो किसी भी ऐसे फर्म में, ऐसे फॉरम पे नहीं थी कि वो लीड कर सके, उनके पास पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ओहदा हो या उससे पहले रहा हो, कभी भी नहीं। उनको अरेस्ट बहैसियत नवाज शरीफ की बेटी किया गया, और इसलिए अरेस्ट किया गया ताकि नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचे। जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो इसीलिए किया गया। बुशरा बीबी का पाकिस्तान की हुकूमत से ओहदे के तौर पर कोई लेना देना नहीं है। बुशरा बीबी को जिस कैपेसिटी में अरेस्ट किया गया, उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, वो इमरान खान साहब की बेगम है। जो ऑडियो कॉल्स जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, जो सारी चीज़ें, जो पूरी राम कहानी है, वो तो अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। आप मुझे बताएं 99% जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, 1% आप डाडी ख़वातीन को निकाल दें जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं, अगर बुशरा बीबी जैसी जो ख़वातीन हैं, उनके हस्बैंड जो उनको बोलेंगे वो अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ये सज़ा या तो काबिल मज़म्मत है, और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये है कि ये गिल्ट फैक्टर है। ये गिल्ट फैक्टर है कि भाई ये तो वज़ीर आज़मों तक तो मामला ठीक था, लेकिन अब वज़ीर आज़मों की बीवियों तक बात पहुंच गई है। अब उनकी बीवी को भी अगर अरेस्ट हो रहा है और उनको भी सज़ाएं हो रही हैं, और उनको भी अगर ये हो रहा है, तो ऐते गल निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। सो कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर है। इस वजह से मैं कह रही हूं कि कहीं पे कोई तो सहूलतकारी है। ये वो वाली सहूलतकारी नहीं मैं कह रही कि जी पूरी कायनात को इकट्ठा कर लिया जाए, जी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरी कायनात को इकट्ठा कर लिया जाए बुशरा बीबी को और इमरान खान को बचाने के लिए। ये वो वाली सहूलतकारी है कि भाई अगर बचने का रास्ता है तो वो क्या होगा फ्यूचर में, और कहीं कोई ऐसी जल्दबाजी में
सज़ा की सूरत में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके दूररस किस्म के नताइज हों। सो भाई इन दोनों में से कोई बातें हो सकती हैं कि या तो गिल्ट फैक्टर है कि जी फर्स्ट लेडी को आप कैसे कर सकते हैं, और या फिर जो है ये है कि ये सज़ा काबिल मज़म्मत है। एनीवेज आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद इसके ऊपर से भी मज़ीद जो है वो पर्दा उठेगा। मैं आपको एक और एडेड इन्फॉर्मेशन इस बीच में दे दूँ। जो बुशरा बीबी हैं वो जब जब उनको सज़ा सुनाई गई तो ऑफकोर्स वो बेसिकली लाहौर की तरफ आ रही थी, और उनको गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि आपको ऐसे ऐसे सज़ा हो गई है, सो अगर आप तो बुशरा बीबी ने उनको बताया कि मैं तो इस वक्त लाहौर के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको मोटरवे से अरेस्ट कर लिया जाएगा, सो बेहतर ये है कि आप खुद अपनी गिरफ्तारी दे दें। बुशरा बीबी जब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आई तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी और एक वीगो डाला, वो वीगो डाला जिसके अंदर उनकी सिक्योरिटी मौजूद होती है उसमें थी। मर्सिडीज़ गाड़ी अंदर गई, वीगो डाला बाहर रहा। अंदर गई, उन्होंने पूरा अपना मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद अब ये इसके ऊपर दो इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि जी उन्होंने खुद कहा कि आप मेरे घर को सब जेल करार दे दें, और इसलिए जब उन्होंने कहा कि आप मेरे घर को सब जेल करार दे दें तो उधर जो सुपरिटेंडेंट मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपको मांगना पड़ेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम द होम ऑफिस बेसिकली। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बुशरा बीबी को ये ऑप्शन बताया गया कि बजाय इसके कि आप इधर अडियाला में रहें या आप किसी जेल में रहें, इट्स बेटर कि आप ये रिक्वेस्ट करें कि आपका जो बनी गाला है, क्योंकि डोमेन वो आती है ना, वरना ज़मान पाक भी हो सकता है, तो आपका जो बनी गाला है आप उसको सब जेल करार देते। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया कि मर्सिडीज़ गाड़ी में अंदर गई, पूरा मेडिकल कराया, पूरा एक प्रोसेस कराया, और उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर डिसाइड हुआ कि क्या करना है। ये वो चीज़ है जिसके अंदर सहूलतकारी के हवाले से बात की जा रही है कि किसने कराई, कैसे कराई और क्यों कराई। ये वो खबर है जो कि तकरीबन शाम को 4-5 बजे सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने ऑफकोर्स एक तो मैंने अपना टीवी शो भी करना था, दूसरा मैंने इसकी कॉन्फर्मेशन का इंतज़ार भी करना था। सो अभी का स्टेटस ये है कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो बाकी 16,000 15,000 जो ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ जेलों में हैं, या तो उनके साथ जाते या उनको भी ये ऑप्शन दिया जाए, और अगर बुशरा बीबी कोई ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप ये माने कि ये सज़ा काबिल मज़म्मत है। सो मामला ये है कि कुछ भी करें, कान इधर से पकड़ें, कान उधर से पकड़ें। आई होप कि मैंने अपना मुद्दा आप लोग को क्लियरली बता दिया है कि बड़े जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं उनकी इतनी कमज़ोर सज़ाएं दे करके, मतलब अवाम को और ख़ुद से गिल्ट फैक्टर में जाया जा रहा है कि हाय जी पता नहीं क्या हो गया, देखिए चोरी तो हुई है तोशा खाना की, साइफर का गलत इस्तेमाल तो हुआ है, दोनों बहुत डटे किस्म के स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, इद्दत में निकाह और 190 मिलियन पाउंड, इन दोनों केसेस के भी जो फैसले हैं वो आने वाले हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो फैसले भी इसी तरह लकूनास के साथ आने हैं, लूप होल्स के साथ आने हैं, तो भाई इलेक्शन के बाद कर लेना। इमरान खान साहब कौन से डिस्क्वालीफाइड ही है ना, इलेक्शन में तो वो नहीं हिस्सा ले सकते, साथ ही साथ इलेक्शन से पहले वो जेल से भी बाहर नहीं आ सकते, तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी जो मजबूत केसेस को कमज़ोर शक्ल दे करके क्यों उनको एक छूट का मार्जिन देना है कि बाद में कुछ सालों के बाद इमरान खान साहब पीछे पलटे हैं, जो जितनी भी कौम में यूथ है वो पीछे पलटे और वो हंसे कि देखा जी साडा खान तो बिल्कुल बेकसूर थी। हालांकि खान साहब बेकसूर नहीं हैं, जितने बड़े फनकार इमरान खान साहब निकले हैं ना, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ, ये कुछ नहीं है भाई इनके सामने। तो इनको किस चीज़ की रियायत देनी है, क्यों लकूनास छोड़े जा रहे हैं? पक्के पाँव पे फैसले होने चाहिए, जैसे पक्के वाले केसेस हैं इन पे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, बिकॉज चाहे मैं वो कमेंट्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मेरी टीम ज़रूर जो कमेंट्स है वो पढ़ती है, और इससे फिर पता चलता है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक भी कर रहे हैं कि नहीं, और मेरी राय को और जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कहाँ रेट करें। सो ये आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।